दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गए 23 जुलाई फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों मणिपुर से निकल कर आ गया एक और वीडियो ने मचाया देश भर में फिर से हाहाकार। वीडियो में दो बहनों का किया गया रेप लाइव न्यूड वीडियो के बाद मणिपुर का एक और दर्दनाक वाकया। पुलिस प्रशासन मैतेई हिंदू को प्रोटेक्शन देती रही और वहाँ के कुकी लोगों को मारने के लिए कुकी ईसाइयों पर हमला करने के लिए ये वीडियो जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो गया, कोई आपको दिखाएगा नहीं। दूसरी खबर निकल के आई है, ब्रिटेन की संसद में मणिपुर पर हम चर्चा। ग्लोबल मीडिया ने पीएम मोदी पर बोला तगड़ा हमला, मानवाधिकार को लेकर भी खड़े किए सवाल। तीसरी खबर बताएंगे, सोनिया गांधी के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा, क्या 10 जनपद छोड़ने वाली हैं सोनिया गांधी। चौथी खबर में बताएंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला। अमेठी में भ्रष्टाचार पर भड़के भाजपा के लोग, कहा खूनी चिट्ठी भेज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से की है शिकायत। दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे, एक एक करके आपको बताएंगे कैसे स्मृति ईरानी की पोल खुल गई है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बताया इवेंट जीवी, कहा केंद्र की गलत नीतियों का देश झेल रहा है, लाखों एमएसएमई बर्बाद। तो बताएंगे इनके बारे में। सबके बीच कई भागों में बटी घोटालों और शर्मनाक घटनाओं से त्रस्त मध्य प्रदेश बीजेपी, नेताओं में समन्वय नदारद रहे पार्टी परेशान, अंदरूनी फूट से कांग्रेस को होगा फायदा। बताएंगे कैसे। UCC लागू हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, जंतर मंतर पर गरजे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण। दिखाएंगे इनके बारे में, बताएंगे, सुनाएंगे। और इन सब के बीच बड़ा डेटा निकल के आया है, जहां पिछले महज 12 सालों में लगभग 18 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने छोड़ दी है नागरिकता, अपना ठिकाना प्रदेश बनाया। ये मोदी के मुंह पे तमाचा नहीं तो क्या। पिछले 5 वर्षों में मोदी ने विदेशी यात्राओं पर जो खर्च किए ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली जो सबसे बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, मणिपुर में हालात बेहद खराब। मणिपुर में एक और वीडियो निकल के आया है जहां 2 बहनों संग रेप के बाद हत्या, तो दूसरी तरफ ईसाई कुकी समुदायों पर हमला करवा रही पुलिस ने दिया है प्रोटेक्शन मैतेई समुदाय के झुंड को, और फिर वो हमला कर रहे हैं कुकी इलाकों में घुस करके। वीडियो जो है वायरल हो रहा है। अब दोस्तों आपको याद होगा कितने दिनों से जो है वो चल रहा है खास करके मणिपुर में दंगा, लेकिन इंटरनेट बंद होने की वजह से कोई पोल पट्टी खुली नहीं थी। सरकार जो है वो इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही थी, लेकिन वीडियो जो है वो बनाकर लोगों ने स्थानीय रखा था। लेकिन आपको बता दें अब इस पूरे मामले में खबर निकल के आई है, जहां सोशल मीडिया में कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो 2 महिलाओं के नग्न वीडियो आने के बाद अब 2 महिलाओं के साथ रेप वाला वीडियो, फिर उसके बाद कुकी समुदायों कुकी ईसाइयों पर किस तरीके से हमले करवाए गए उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। अब इस वीडियो के आने के बाद एक बार फिर से मोदी सरकार और वहाँ की स्थानीय पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। उनका कहना है कि मैती जो समुदाय हैं उनको वहाँ के पुलिस प्रशासन लगातार प्रोटेक्शन कर रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि अगर 60 विधानसभा सीट मणिपुर में है तो मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर 40 में जो है मैतेई हिंदू जो है वो वहाँ बाहुल्य हैं। महज 20% कुकी समुदाय हैं। ऐसे में 20 सीटों पर कुकी समुदाय के लोग हैं। ऐसे में जब 60 सीटों पर जो है वो अगर जीत हो जाती है तो सरकार बन जाती है। बीजेपी की हमेशा से रूल डिवाइड एंड रूल का रहा है, तोड़ो और राजनीति करो, वही चीज़ें जो है मणिपुर में देखने को मिल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें मणिपुर में हालात जो है वो अब जिस पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, मणिपुर वीडियो पर जवान ने कहा कारगिल युद्ध में हमने लड़ाई की लेकिन आज हमारे पत्नी को ही जो है वो नग्न करके घुमाया गया, अब हम देश पे क्या मुँह दिखाएं, इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, सोनिया गांधी की आवाज़ पर बढ़ाई गई सुरक्षा, कांग्रेस का ट्वीट, सत्य की आवाज़ नहीं डरेगी। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड कार्यालय को सील करते हुए निर्देश दिया कि एजेंसी की अनुमति के बिना परिसर को नहीं खोल पाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में अब अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद स्थित सोनिया गांधी के आवास के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इसकी खबर मिलते ही मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम समेत अन्य नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। सलमान खुर्शीद ने कहा उन्हें जानकारी नहीं है कि अचानक बैरिकेडिंग की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में हमने स्पष्ट रूप से बताया है, इस मामले का कोई आधार नहीं है क्योंकि इसमें पैसा नहीं है।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने नेशनल हेराल्ड के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कहा है कि अगर पैसा नहीं है तो लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है। सीधे तौर पर जो है यहाँ पर बड़ा हमला बोला गया है। लेकिन अब कुछ लोगों ने कहा है कि 10 जनपद जो है सोनिया गांधी तैयारी भी कर रही हैं इसे छोड़ने की भी, तो इस तरीके की भी खबरें निकल के आई। एक और अपडेट अमेठी में स्मृति के भ्रष्टाचार की खुली पोल, खून से भाजपाइयों ने चिट्ठी लिखकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से की शिकायत। दरअसल आपको बता दें, स्मृति ईरानी को लेकर एक और चिट्ठी लिखी गई है और ये खास करके चिट्ठी खून से लिखी भाजपाइयों ने कहा, स्मृति मैडम आपके इस अमेठी में जमकर भ्रष्टाचार है, लगातार वीडियो से लेकर सीडीओ तक सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। खून से लिखी भाजपाइयों ने चिट्ठी और स्मृति ईरानी को जगाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अमेठी में भ्रष्टाचार की कलई खुल गई है और ये स्मृति ईरानी जो सांसद हैं वो वहाँ की सांसद हैं। अगली एक और अपडेट। अब तक आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री फोटो जीवी थे, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री इवेंट जीवी भी हैं। जी हाँ, देश में कुछ भी होता रहे, प्रधानमंत्री का दौरा चालू रहता है। ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70,000 लोगों की नियुक्ति पत्र दिए जाने पर तंज कसा गया था। आपको बताया चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में 3 साल में हज़ारों छोटे उद्योग बंद हो गए, सरकारी विभाग भी बंद हो गए और देखा जाए जो भी सरकारी विभाग खाली हैं उन पर पद खाली रह रहे हैं, किसी तरह की भर्ती नहीं कराई जा रही है। इन सब के बाद उन्होंने बताया किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरों पर खर्चा आ रहा है और किस तरह से फोटो जीवी प्रधानमंत्री अब देखते ही देखते देखा जाए इवेंट जीवी बनते जा रहे हैं। अध्यक्ष ने बताया कि देश में 3 वर्षों में करीब देखा जाए 20,000 एमएसपी उद्योग ठप हो गए। अकेले सरकारी महकमों में लगभग 30 लाख पद खाली हैं। इवेंट जीवी पीएम मोदी के मुखिया मोदी की किस्तों में बांटी जा रही है, यानी देखा जाए जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उन्हें ही पैसे दिए जा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था प्रतिवर्ष, लेकिन आज भाजपाई मौन है और इनके इवेंट की चर्चा इसी तरह से की जाती है कि आप देखिए मणिपुर जल रहा था तो ये अमेरिका के दौरा कर रहे थे, उसके बाद ये अमीरात पहुंच गए थे। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरह से कांग्रेस ने बताया है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, कल एक व्यूअर ने खबर में बताया था किस तरह से अब देखा जाए मणिपुर दंगे को बीजेपी धीरे धीरे गुजरात मॉडल पर ले जा रही है। आप अगर मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश है, जहां पर शिवराज का अंत नज़दीक आ चुका है। जितने भी भाग है देखा जाए बीजेपी के मंत्री नेता विधायक सभी भ्रष्ट हो चुके हैं, सभी घोटालों में शामिल रहे हैं। और देखा जाए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी खेमे की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। देखा जाए दौरे पे दौरे भी अब बीजेपी खेमे वाले भी लगा रहे हैं और बीजेपी अपनी छवि को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से शिवराज सरकार ने घोटाला किया और भ्रष्टाचार फैलाया है, सारे मंसूबे फेल हो चुके हैं। जिस तरह से ये सो रहे हैं कि छवि आने वाले विधानसभा चुनाव तक ठीक हो जाए, लेकिन ये कुछ भी कर लें, लोगों के मन में जो छवि बन चुकी है, जिस तरह से आदिवासी समुदाय के ऊपर किया गया बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं द्वारा, ये कहीं नहीं छुपा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर है, यूसीसी लागू हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जंतर मंतर पर गरज चुके हैं भीम चीफ आर्मी चंद्रशेखर जयंत चौधरी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भीम आर्मी संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर एक बार फिर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन किए और रालोद भी साथ रहे थे। देखा जाए पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी की महापंचायत शिरकत में रही और देखा जाए मेरठ की बड़ी संख्या में आसपास के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष पवन गुज्जर भी मौजूद रहे थे। इस बीच आपको बताते चले चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दे दिया है यूसीसी को लेकर। वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश का दौरा किया प्रधानमंत्री ने, वहां पर यूसीसी को लेकर आग बो दिया। देश भर में इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। अब इसी बीच देखा जाए अब भीम चीफ आर्मी रावण का भी बयान निकल के आया। उनका कहना है कि अगर देश में किसी भी तरह की राजनीति की गई लोगों को लड़ाने के लिए तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खून का कतरा बहा दूंगा, लेकिन देश में यूसीसी लागू नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि जिसने मेरा साथ दिया उनके लिए खून बहाने को तैयार हूँ, यूसीसी में लागू कभी नहीं होने दूंगा। ये सारी बात जंतर मंतर से निकल के आ रही है। आप इन्हें किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और जो बीजेपी यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, कहाँ तक जायज़ है? क्या केवल और केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए यह बात रखी जा रही है? जिस तरह से कहा गया था कि यूसीसी का बिल पहले संसद के सत्र में रख दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह की, यहाँ तक कि बीजेपी के नेता बोलने को तैयार नहीं है। बिल तो एक बड़ी बात हो जाती है।
इन सबको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में अब मिलेगी एक मिनिमम इनकम की गारंटी। गहलोत सरकार लगातार राज्य में अपने परचम चमकाने के लिए योजनाओं के साथ साथ गारंटियां भी लोगों के पास जा रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर से राजस्थान में एक बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। देखा जाए गारंटी विधेयक पारित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी बातें निकल के आई। देश के बुजुर्ग, असहाय और देखा जाए सहित आम आदमियों के लिए मिनिमम आय की गारंटी दी गई है। यह एक्ट पूरे प्रदेश और देश भर में लागू होने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने लोगों को सोशल मीडिया सोसाइटी देने के लिए पीएम को कई बार पत्र लिखा है और देखा उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी नहीं मिल रही है सोशल मीडिया पर। और ये देखा जा रहा है कि 125 दिन से जिस तरह से रोजगार मिलेगा इस गारंटी में, शहरों और गाँवों में लोगों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा इसके तहत। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? वही देखा जाए अब केंद्र सरकार से 200-300 रुपये पेंशन देने का भी हवाला दिया जा रहा है। अब ये किस तरह से सामने निकल के आता है ये देखने वाली बात होती है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में कांग्रेस को यहाँ से कोई नहीं हरा सकता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट पर। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चले कि किस तरह से विदेशी यात्राओं में पैसा खर्च कर रहे हैं पीएम मोदी और लगातार ये कहते हैं कि काला धन आ रहा है। और देखा जाए सन 2014 से अगर इनकी यात्राएं देखी जाए तो 71 विदेशी यात्राएं हो चुकी हैं। ये देखा जाए भारत के ही नहीं पूरे विश्व के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार इवेंट और खासकर दौरे पर रहते हैं। इन्हें भारत में रहना पसंद नहीं है और इसीलिए ये हमेशा दौरे पर रहते हैं। वैसे बता दें कि विदेश मंत्रालय ने 20 जुलाई को संसद में बताया कि पिछले 5 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्राओं में लगभग 254.87 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय राउत ने एक लिखित प्रश्न पूछा था, जिसमें आपको बताएं मुरलीधर गुरुवार को कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राओं के दौरान लगभग 2,54,087 के ऊपर करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। ये सब हैं प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के खर्च। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक तरफ आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरों में रुपया लग रहा है, वही दूसरी तरफ देखा जाए अब भारत के ही लोग यहाँ की नागरिकता भी छोड़ रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत की सिटीजनशिप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहाँ पर कुछ वर्षों में देखा जाए 17.50 लाख भारतीयों ने यहाँ की नागरिकता छोड़ दी है। यानी प्रदेश छोड़ने के साथ साथ भारत की नागरिकता भी छोड़ रहे हैं। विदेशी मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि इस साल जून में लगभग 87,000 से ज़्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। जयशंकर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि इसके साथ सन 2011 में अब तक देखा जाए अगर आंकड़ा लगाया जाए सन 2011 से 17.5 लाख लोगों ने भारत को छोड़ दिया है। और भारत को ही नहीं बल्कि यहाँ की नागरिकता छोड़ी है। भारत को छोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। लोकसभा सांसद कार्तिकी चिदंबरम ने भी पूछा कि पिछले 3 वर्षों में कितने लोग भारतीय नागरिकता छोड़े हैं। इन सब सवालों के बीच देखा जाए तो बीजेपी घेर रही है, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से लगातार इनकी नाकामियाँ हर एक फील्ड में गिनाई जा रही हैं, वो कहीं की भी रही हों। यहाँ तक कि देखा जाए अब भारत के लोग ही भारत में रहना नहीं पसंद कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की बीजेपी की 2 तरह की राजनीति करना। बीजेपी लगातार अपने एजेंडों के साथ चली है और ख़ासतर देखा जाए कुछ तबकों को हमेशा दबाती आई है। यही एक बड़ी वजह हो सकती है नागरिकता छोड़ने की। वैसा इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बागपत से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर बागपत में नमाज अदा कर लौट रहे इमाम से मारपीट हुई। बंदूक की नोक पर जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। यूपी में लगातार जंगल राज है। यूपी के बागपत से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर इमाम ने आरोप लगाया कि 3 युवक ने जबरन उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए, मजबूर किया गया और देखा जाए उनके साथ मारपीट भी की गई। इमाम मुजबिया उर रहमान का ही यह कहना है। उन्होंने बताया इस तरह से वो शुक्रवार को नमाज अदा कर शाम को घर लौट रहे थे। ऐसे में अब देखा जाए तो उनका शिकायत ये भी है कि जब वो लौट रहे थे तो उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए गए, यहाँ तक कि बंदूक रखकर। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि इस मामले को लेकर पुलिस सक्रिय नहीं है, मामले को ढील दी जा रही है, ढील बढ़ती जा रही है। जो आरोपी हैं वो खुले घूम रहे हैं। इन सब को लेकर आपकी क्या राय? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार मुसलमानों के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है, अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।